नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। आजकल जबकि पूरे देश में बहुत अच्छी बारिश हुई, उसके बाद कुछ बीमारियां जो हमारे देश में इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जिनमें बच्चे या बड़े या बूढ़े सभी एक समान तरीके से इफ़ेक्टेड हैं। उसमें से एक बीमारी है डेंगू। डेंगू जो है वो एक मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो एडीज उसके काटने से फैलता है किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें कि डेंगू के वायरस हो, और उसको अगर कोई मच्छर काट लेता है तो वो उस मच्छर में जर्म्स चले जाते हैं। और फिर वहीं पर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो फेवर करती हैं, जो आजकल प्रेवलेंट है, जैसे कि सडन चेंज इन टेम्परेचर और 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर आना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो मच्छर की जो मिडगट होती है, जो आंत होती है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस जो उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें पहुंच जाते हैं। और एक बार अगर एक मच्छर इन्फेक्ट हो गया तो वो पूरी ज़िंदगी डेंगू के वायरस अपने साथ रखता है और वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो जो अगर किसी नॉर्मल आदमी को उस मच्छर ने काट लिया तो वो डेंगू का मरीज बन सकता है। डेंगू जो होता है वो होता एक वायरस है, और उसके जो चार एक डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सीरो टाइप्स हम लोग उसको बोलते हैं। तो अगर किसी को एक बार डेंगू हुआ है तो उसको दोबारा भी हो सकता है दूसरे सीरो टाइप से। तो हमें प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने चाहिए। और अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसको भी अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि उसको भी अगर मच्छर काटेगा तो वो मच्छर फिर एलिजिबल हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा कि वो किसी और को काट के फैला सके। तो ट्रांसमिशन में वो इनडायरेक्टली मदद कर सकता है। डेंगू यूजली दो तरीके से होता है। जो नॉर्मल होता है उसमें आपको फीवर होगा, और कभी कभी सर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, पेन बिहाइंड आईज ऐसे होता है, जी मिचलाता है, कभी कभी कुछ वॉमिटिंग भी होती है, कभी कभी कुछ रैशेस भी आ जाते हैं। ये सारी नॉर्मल डेंगू में होता है। और लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में थोड़ा सा सीवियर हो जाता है। सीवियर मतलब वो कहेंगे कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, या वो कहेंगे कि लगातार उनको उल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थकान लग रही है, या थोड़े से बेचैन लगते हैं आपको। कभी कभी उनके लैट्रिन में या जो उल्टी कर रहे हैं उसमें ब्लड आता दिखता है। तो ये सारे वो अलार्मिंग साइन है जो ये बताते हैं कि जो डेंगू है वो थोड़ा सा सीवियर है आपके शरीर में। अच्छा, अब इससे बचा कैसे जाए? तो बचने के लिए ये है कि पहली बात तो कि जो अ, अपना प्रोटेक्शन करिए। अपनी खिड़कियों पे मच्छरदानी लगाइए, जहाँ आप सोते हैं वहाँ मच्छरदानी लगाइए। जब आप बाहर निकलिए दिन में या रात में तो पूरे कपड़े पहन के निकलिए। और क्योंकि ये पूरे 24 घंटे काट सकता है, स्पेशली डे टाइम में ज़्यादा काटता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो मच्छर है, यही चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका फीवर, ये सारे वायरल इन्फेक्शन भी फैलाने की ताकत रखता है। तो थोड़ा सा बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि ये मच्छर अपने अंडे देते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, जहाँ पानी ठहरा हुआ है वहाँ पर कोशिश करिए कि वो पानी खुला हुआ नहीं रखा हो, और अगर रखा हो तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करिए उसमें। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सैनिटेशन है, अपनी पर्सनल हाइजीन है वो बढ़ा के रखिए। जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करवाइए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना है। ट्रीटमेंट पार्ट में अपना जो है वो फीवर अगर है तो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन करके जो बहुत सिंपल दवाइयाँ हैं वही लीजिए, क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। बुखार तो 4-5 दिन में उतर जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बुखार की कुछ दवाइयाँ जो आती हैं, आइबुप्रोफेन वगैरह, वो कोशिश करना चाहिए, एस्पिरिन वगैरह ये नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये खून को पतला करती हैं, और जब आपका स्टेटस कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्लाज्मा लीकेज के चांसेस है, तो उस समय ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। और पैनिक मत होइए, डरिए नहीं। बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट काउंट से बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि जब तक 20,000 से नीचे प्लेटलेट नहीं आए
तब तक आप परेशान मत होइए। ना तो आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत है और ना कुछ करने की ज़रूरत है। अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखिए, आराम करिए, पैनिक मत होइए और प्रॉपरली खाना खाते रहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस समय बहुत बड़े एरिया में, मतलब विश्व के बहुत बड़े एरिया में एंडेमिक के तौर पर है। तो घबराइए नहीं और ना खुद घबराइए, ना अपने परिजनों को घबराने दीजिए। और ये जानते हुए कि इसका कोई बहुत स्पेसिफिक इलाज नहीं है, बस सिर्फ हमें वेट करना है कि हमारा बुखार उतर जाए और हमारी बॉडी रिकवरी कर ले। और एक बार अगर डेंगू हो जाए तो ये मत सोचिए कि दोबारा नहीं होगा। इसकी जांच बहुत आसान है। हम लोग जो वायरस है उसको आइसोलेट करते हैं आरटीपीसीआर से, या उसमें जो वायरस की प्रोटीन होती है NS1 एंटीजन उसको देख के, और या फिर कभी कभी हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग एंटीबॉडीज़ देखते हैं, आईजीएम और आईजीजी। तो आईजीएम है वो रीसेंट इन्फेक्शन बताती है, आईजीजी थोड़ा सा ओल्ड इन्फेक्शन बताती है। पर ये चीज़ें एक बार डेंगू होने के बावजूद भी बहुत दिनों तक पॉजिटिव आती रहती हैं। तो इसलिए उसकी रिपीट वैल्यू नहीं है। तो आप उसको बार बार दोबारा से करके ये मत देखिए कि बॉडी में हमारे डेंगू के जर्म्स बचे हैं क्या। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और इसके साथ साथ सकारात्मक रहिए। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार के बाकी लोगों को भी बचाइए और उनको ये जानकारी साझा करिए कि घबराइए नहीं। सब समझदारी से काम लेंगे तो डेंगू भी हमसे हार जाएगा।